हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम कैलकुलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रोले थ्योरम और उसके एप्लीकेशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो रोले थ्योरम क्या है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई रियल वैल्यूड फंक्शन, तो एक पॉइंट सी मिलता है, एक नंबर सी मिलेगी बिटवीन ए एंड बी, ओपन इंटरवल ए एंड बी, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है? एफ डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन। तो किसी भी पॉइंट का डिफ्रेंसिएशन एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू यदि 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग टू दैट पॉइंट ये जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे हमने ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन लिया, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स भी है फंक्शन। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है, तो इससे रोले थ्योरम वेरीफाई करेंगे x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच में। यहाँ यदि ये फंक्शन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, इस इंटरवल में ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ बी की वैल्यू एफ ए के बराबर होनी चाहिए, यानी यहाँ y एक्सिस से दोनों ऑर्डिनेट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो एक पॉइंट इसके बीच में c जरूर मिलेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है रोले थ्योरम का? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोले थ्योरम इज दैट टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट C इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ इस पॉइंट C पर जो हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे L जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं कर्व पे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोले थ्योरम। अब देखिए, रोले थ्योरम किसी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं एप्लीकेबल होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो एप्लीकेबल कब होगा और कब एप्लीकेबल नहीं होगा, इसकी चर्चा जो है ये क्वेश्चन लेकर के करते हैं। जैसे हम यहाँ 2 क्वेश्चन ऑलरेडी लिए हुए हैं, ये 2 questions I have taken already here, and these are the questions that fx is equal to x cube minus 7x square plus 16x minus 12 in open interval 2, 3. Now let us check whether the Rollet theorem is applicable for that function. यदि applicable है तो हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सोल्यूशन 1, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन 1 ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस माइनस 12, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। एफ एक्स इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और हम जानते हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन जो होता है वो पूरे रियल लाइन में कंटिन्यूअस होता है। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल फंक्शन ये पूरे रियल लाइन में कंटिन्यूअस है, तो इसके एक सब इंटरवल 2, 3 के बीच में भी कंटिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। तो पहली कंडीशन तो ये पूरा हो गया। दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स निकालिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मित्रों? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x, एक्स स्क्वायर इसका 3x स्क्वायर हो गया, इसका 2x आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x प्लस 16 इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट
इन ओपन इंटरवल 2, 3 के बीच में ये निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट होगा, इसलिए fx डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2, 3। ये दूसरी कंडीशन होगी। नाउ लेट अस चेक द थर्ड कंडीशन। थर्ड क्या है? थर्ड है f, हम ये 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो f2 क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28 प्लस 16 2 जा 32 माइनस 12, तो ये कुल मिला के कितना आएगा? 28 2 30 और 10 40 और 32 8 40, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट का सेकेंड पार्ट, f3 की वैल्यू निकालिए। f3 इज 3 3 का 9 3 27 27 माइनस 3 3 जा 9 9 63 63 प्लस 16 3 48 48 माइनस 12, सो ये क्या आ जाएगा? ये देखिए 8 7 15 5 2 7 75 ये आया, और 63 और 2 65 और 10 75 ये है। 75 माइनस 75 इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली f2 इज इक्वल टू f3। तो आपने क्या देखा कि ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोले थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। अब ये तीनों थ्योरम सेटिस्फाई कर गई, सो देयरफॉर यहां आप लिखना पड़ेगा आपको कि ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोले थ्योरम और सेटिस्फाइड। अब देखिए इसमें से यदि एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करती तो रोले थ्योरम फेल हो जाता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval 2, 3 such that f dash c is equal to 0। अब देखिए f dash c क्या होगा? f dash c हमको निकालना पड़ेगा। सो फाइंड आउट द f dash c। f dash c निकालिए। fx मेरा ये दिया हुआ है, fx दिया हुआ है ये, ठीक है। तो f डैश सी क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज f डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए, 3 16 जा 16 3 48 और 8 संग 48, तो 3c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 6c प्लस 16। क्यों? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसमें से हम क्या करेंगे? c कॉमन ले लिया, तो 3c माइनस 8 यहाँ आ गया, और इसमें से क्या करेंगे? इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3c माइनस 8 ये भी मिल गया। सो दिस इज इक्वल टू 3c माइनस 8, और दूसरे में मिल जाएगा आपको c माइनस 2। सो अब देखिए ये f डैश आ गया। सिंस f डैश c इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज 3c माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So this implies c is equal to 8/3 or c is equal to 2। तो देखिए ये वैल्यू तो नहीं ले सकते हम, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री पे आ जाएगा, ओपन इंटरवल में हमको लेना होगा। ये f डैश सी ओपन इंटरवल में आना चाहिए, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। सो हम ये c की वैल्यू यही लेंगे, c इज इक्वल टू 8/3, यानी इसका मतलब हो जाएगा 3 2 6, 2.66 which belongs to
ओपन इंटरवल 2, 3 एंड हेंस इस प्रकार हमने क्या किया, रोले थ्योरम वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शन fx इन क्लोज्ड इंटरवल 2, 3। सो इस तरह से यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही हैं तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट मिलेगा, उसमें से दोनों नहीं, कभी कभी दोनों सेटिस्फाई करता है, नहीं तो एक जरूर सेटिस्फाई करेगा, और यदि पॉइंट ना मिला तो रोले थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होगा। ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इज वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस। ये फंक्शन दिया है आपको, सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन इंटरवल 0 से π/2। तो चलिए फटाफट इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन है। आप देखिए साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और कोसाइन फंक्शन भी पूरे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, एंड सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। सो देयरफॉर साइन एफ एक्स फंक्शन ये कंटिन्यूअस है फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ समय की कमी इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा सिंस वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। पूरे आर में कंटिन्यूअस होता है तो ये इसके इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है, एफ एक्स डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो एफ डैश एक्स निकालिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो ये हम माइनस लिख लेंगे, यहाँ माइनस साइन एक्स ही आ गया। इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है एंड एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। ये फाइनाइट निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो कि आप कहेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है। तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड कंडीशन है ये। तीसरी कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। सो ए की जगह 0 है तो एफ 0 रखेंगे। सो दिस इज साइन 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 इज इक्वल टू साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो कुल मिला के 1 आ गया। सेकेंड एफ बी मीन्स एफ π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस कॉस π/2। साइन π/2 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गया। तो क्लियरली क्या हुआ आपका, देखिए f0 इज इक्वल टू f π/2 आ गया। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो देयरफॉर all the conditions of Rolle theorem are satisfied. तो आप क्या करेंगे, therefore there exists C. Therefore there exists C belongs to open interval 0 to π/2 such that f dash C is equal to 0. So this implies f dash C यहां से लेंगे cos C minus sin C is equal to 0. This implies sin C is equal to cos C. This implies tan C
is equal to 1. This implies tan C is equal to tan pi by 4. As you know, the value of tan pi by 4 is 1. So this implies C is equal to pi by 4, which belongs to ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये बिलोंग कर जाएगा। तो क्या देखा आपने, हेंस रोले थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि दो क्वेश्चन लिया हमने और रोले थ्योरम क्या था उसको हम लोगों ने वेरीफाई किया। यदि इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फेल हो गई, नहीं काम किया, तो रोले थ्योरम वहां अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लें, आपको ये दिखाएं कि क्या ये रोले थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन। मान लीजिए हमने ले लिया क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन -1 से 1 के बीच में। अब हमको इसको वेरीफाई करना है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए 3 कंडीशन होती हैं। यदि आप देखिए इसको कंटिन्यूटी की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल नंबर पे कंटिन्यूअस नहीं होता। तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस जो है, ये -1 पे यदि लेंगे तो उस पर भी नहीं होगा, 1 पे भी नहीं होगा, 0 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। सो पहली कंडीशन फेल हो गई। दूसरा लेंगे, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ, होल नंबर किसी पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तीसरा, यदि एफ बी एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो f-1 की वैल्यू ब्रैकेट में -1 करेंगे, f-1 लेंगे यदि तो ब्रैकेट में -1 की वैल्यू -1 आएगी, और f1 यदि लेंगे तो इसकी वैल्यू ब्रैकेट में 1 लेंगे तो ये 1 आ जाएगी। सो ये क्या हुआ, f-1 इज नॉट इक्वल टू f1। तो हम क्या यहाँ फाइंड कर रहे हैं कि 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए रोले थ्योरम यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल है। तो इस तरह से आप लोग और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए। पूरा वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार सॉल्व कीजिए। अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट भेजिए, जो कमी होगी उसको जरूर हम सुधारेंगे। थैंक यू वेरी मच।